starting the vlog from bathroom. Unexpected. मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था थोड़ी देर पहले. मैं आ भी रही हूँ क्या? मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था थोड़ी देर पहले और मेरी शक्ल इतनी भद्दी लग रही थी. फिर मैंने सोचा मुंह धो लेती हूँ. फिर मैंने सोचा यार व्लॉग भी तो ऐड करती हूँ मैं इसमें, मतलब कोशिश करती हूँ व्लॉग ऐड करने की, तो मुंह धोने का व्लॉग बना लेती हूँ. और तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ. एले लॉस अच्छा लग रहा है ये, काफी ग्रीन ग्रीन. क्या मेरी आवाज सुनाई आ रही है? No worries sounds like ovaries. यार मेरी शक्ल सही नहीं लग रही, मुझे मजा नहीं आ रहा. And I need to clean the camera. साफ सुथरा तो लग रहा है, सुंदर तो चाहे नहीं लग रहा. थोड़ी सी वो लगा लेते हैं. लाइट का ही सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा. तो अब मैं अपने चेहरे पे हैंड क्रीम यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और हैंड क्रीम इतनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, मजे आ जाते हैं. वेल आई हैव अ क्रीम फॉर एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. दैट साउंड क्रीपी बट फेस क्रीम हैंड क्रीम में मैं दुकान लगा सकती हूँ. मेरे पास इतने लोशन और इतनी क्रीम है बट फिर भी आई डोंट हैव वन फॉर माई फेस. सो इतनी ज्यादा नेचुरल हो गई है ये. तो मैंने लाइट बंद करी क्योंकि खिड़की में से बड़ी अच्छी रोशनी आ रही थी. बट अब ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा आ रही है, अजीब सी लग रही है. बहुत ही ऐसी दबी घुटी सी शक्ल लग रही है. पता नहीं क्या हो गया है. लोगों को लगेगा मैं सोई नहीं हूँ या रो रही हूँ रात भर. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बढ़िया सोई हूँ. आज तो पता है आई हैव टू लीव like in 30-40 minutes. I have to go somewhere and I'm making this video because I think 2 हफ्ते हो गए almost that I have posted something and I was very much looking forward कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी या इस चीज़ के ऊपर बनाऊँगी वीडियो. मैंने स्क्रिप्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी. I actually ended up writing a very good script but मुझे टाइम नहीं मिला उसे पढ़ने का. But I know the topic और मुझे ये भी पता है कि हर बार मैं स्क्रिप्ट लिख के वो तो बहुत फुलफिलिंग सा तो बहुत फील करती हूँ बट उसके बाद मैं कभी स्टिक नहीं करती हूँ स्क्रिप्ट से. बकवास मेरी अपनी रैंडम आती है ऑन द पॉइंट. सो आई एम गोइंग आउट फॉर अ ब्रंच विद माई बेस्ट फ्रेंड टुडे एंड ये हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे बिकॉज ही हैज नेवर टेस्टेड सुशी एंड आई हैव नेवर टेस्टेड टाको. तो वी थॉट दैट विल गो आउट एंड विल ट्राई न्यू थिंग्स. या इट्स वेरी स्टूपिड टू थिंक कि मैंने कभी टाको नहीं खाया. But it's also stupid to think कि उसने कभी sushi नहीं खाई. But it turned out to be a pretty good day. And I let the clip. Actually, I have already edited the video. Hello. तो हम sushi खाने आए थे. मैंने यानू को पहली बार sushi ट्राई करी. कैसी लगी? बहुत अच्छी थी. ये माइक चाहिए खाना थोड़ी. मैं खा लिया. अब हम टाको खाने आ गए एक्चुअली. वेरी नाइस. सुशी का जो आफ्टर टेस्ट था वो मैं बता सकती हूँ. मैंने पहली बार ही खाई बट फिर हमको कुछ लगा कि और भी खाना चाहिए सुशी से. तो हम फिर अब साइबर मेरी पसंद थी टाको यार. तो हम साइबर अब में कुछ नया ट्राई करने के लिए आए हैं और इसी बहाने में उनका ब्लॉग भी बन जाएगा तो कुछ बुराई तो है नहीं. मेहनत से मैंने इतनी प्यारी लस्सी बनाई है ब्राउन कलर की. खा के देखो. सॉस के साथ सॉस का तुम्हें पसंद नहीं है अंदर है सोयाबीन. मैं ऐसे कर गई कोई बात नहीं. मन पसंद नहीं ठीक है. यस गुड ब्रंच गोइंग. अब हम जा रहे हैं थियोब्रामा द 3rd प्लेस. और सुबह से यार उन्होंने तो छोले भटूरे खा रखे थे सारे. क्या कर रखे हैं? छोले भटूरे नहीं खा रखे तुमने नहीं खाए? ये इसी की चॉइस थी और ये अब हमने 4 प्लेट छोले भटूरे मंगाए और वो खाए जब हमें पता था हमारा ब्रंच टाइम है आज. वो इसको खाने दे ना इसलिए. तुम तो मैच कर रहे हो थियोब्रामा के उससे. तो मैं यही लग जाऊं. चलो
टाइम किसी के हाँ कंटिन्यू मैं फर्स्ट टाइम किसी के बिना पे कुछ खाने आया हूँ और उनको पहले मुझे टेस्ट करना चाहिए, खुद यार खाना चाहिए। टेस्ट करो यार। अब मैं मतलब आपने मेरे मैं को चेक कर रही थी कि सही स्वाद है कि तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाओगे। संजीव कपूर इंदाओ है ना, कितना अच्छा। व्हाट इज तिरामिसू तिरामिसू तीरामिसू बहुत टेस्टी है गाइस। अच्छा भाई पैसे बहुत जरूरी है तो चुप कर जा। Better? I think so. So this video is actually very special to me because I've realized a lot of things in the last few days, and I just had to share it with you. I'm in so hurry right now. I have a lot of work to do. I have somewhere to go, but still मैं सोच रही हूँ एक ही दिन मिला है मेरे को, ये वीडियो बना लेती हूँ मैं। एंड वेरी स्मॉल थिंग्स कि 2-3 दिन से आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज लिटरली नॉट फीलिंग बेसिक भी कुछ फील नहीं हो रहा था, मेरा मन नहीं करता रहा मैं किसी से बात करूँ, किसी से कनेक्टेड रहूँ, कुछ भी करूँ। आई जस्ट वांटेड टू बी विद माई सेल्फ, आई वांटेड टू हैव सम मी टाइम। एंड मुझे इतनी ज़्यादा आदत है मी टाइम की कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि व्हेनेवर समवन इज गिविंग मी टू मच टाइम आई फील ओवरवेलमिंग। मुझे लगता है कि अब यार मेरा खुद का कुछ है ही नहीं। एंड इट हैज़ हैपन फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स के मैंने अपने साथ कुछ किया नहीं है, अपने साथ मैं बैठी नहीं हूँ, मैंने कुछ अपनी ऐसी हॉबी या कुछ चीज़ ऐसी करी नहीं है विच एवर वट एवर मेक्स मी हैप्पी या वट एवर मेक्स मी फील प्रोडक्टिव या एनीथिंग। सो आई रियली नीडेड अ डे टू माई सेल्फ एंड टू रियलाइज एंड टू calm all those thoughts down जो कि बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी। I was pretty much into shit from a few days, but something I realized, और बहुत एक छोटी सी चीज़ मुझे लगता है कि सबको फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा मूविंग सी लगी। मैं घर पे आई भागी भागी और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई कि भाई देख ये हुआ आज मेरे साथ। इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट रियली मेड मी हैप्पी, इट रियली मेड मी हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट जीवन, अबाउट लाइफ, कि हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी ऑलवेज टर्न आउट टू बी गुड फॉर यू। इट जस्ट हैपेंड दैट मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ऑफिस आवर्स में, तो हर रेड लाइट होती है उस पर लंबा ही जाम लगता है। तो आई वॉज ऑन द कॉल विद माई ब्रदर एंड ऐसा होता है ना रेड लाइट पे कुछ लोग, देयर आर सम पीपल हु आस्क फॉर मनी, और जो मतलब थोड़े गरीब लोग होते हैं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा सही से, तो मैं बेसिकली जब भी नहीं देती मैं ऐसी चीज़ें, बट अनटिल एंड अनलेस कोई मतलब बूढ़ा सा होता है कोई, यू फील एम्पैथेटिक, यू फील बैड अबाउट देम, सो मैं दे देती हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि क्या मिलियनेयर वाली वो पिक्चर है स्लम डॉग मिलियनेयर वाला केस, मैं दे देती हूँ कि ठीक है यार क्या ही कर लेगा इंसान बुरे से हो रहा है 10 रुपये के लिए 10 रुपये में। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर वाइल ऑन बीइंग ऑन द कॉल, आई वॉज सर्चिंग, ऑटो में अपने बैग में पैसे के खुले हो तो बस उसमें सिक्के पड़े थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सिक्के दे दूँ उन्हें। अब मुझे अंदर से शर्म आ रही थी कि यार 3-4 रुपये तो क्या ही दूंगी, मुझे नहीं मिल रहा था कोई भी खुला पैसा क्योंकि आजकल कोई रखता ही नहीं है कैश। फिर मैंने देखा और देयर वाज अ नोट एंड इट वाज अ 20 रुपीज़ नोट विच आई थॉट दैट इट वाज अ 20 रुपीज़ नोट। फिर वो मैंने निकाला और थोड़ी सी वो रोशनी में आया और जब तक वो निकल चुका था एंड इट वाज अ 50 रुपीज़ नोट, तो मैंने वो उन्हें दे दिया। बट मतलब मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने कहा चलो ठीक है, बट ऐसा होता है ना कि मैं भाई इतनी ज़्यादा सच्चादारी तो होने का, हाँ मैंने दे दिया, मेरे दिल बड़ा मुझे लगा थोड़ा सा, मैंने कहा यार 50 रुपये दे दिए, 10-10 के नोट होते तो मैं 2-4 को दे देती। फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा बट थोड़ी देर में वो धुल गई, मैं भैया से बात करते करते निकल गई और मैं अपने घर पहुंची। नीचे आई पेड द ऑटो पर्सन और वो 50 रुपये मेरे दिमाग में चल रहे थे क्योंकि मैंने कभी 50 रुपये नहीं दिए थे किसी को ऐसे, और मैं घर की तरफ आगे बढ़ रही थी एंड आई फाउंड आउट 100 रुपीज़ नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑन द रोड। 100 रुपये का नोट पड़ा था, पहले मुझे लगा कि फटा होगा या किसी का ऐसे बेकार सा पड़ा होगा कुछ भी, और एकदम परफेक्ट नोट था। पता नहीं क्यों, इट वॉज अ वेरी स्मॉल वेरी सिंपल थिंग, बट मैं भागी भागी आई, मैंने अपनी दोस्त को बोला कि भाई देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये देख मेरे को 100 रुपये मिले। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि यार मैं दे रही हूँ, चाहे मैं पूरे मतलब मेरे अंदर ऑब्वियसली वो फीलिंग आई थी कि यार इतना सारे 50 रुपये दे दिए, बट द सुप्रीम पावर हैड समथिंग एल्स फॉर मी कि मैंने 50 दिए, मेरे पास से 50 गए तो मुझे 100 मिले।
और ये चीज मैं हमेशा सुनती थी कि जितना तुम देते हो उससे ज्यादा ही मिलता है, उससे बढ़िया ही मिलता है, पर मैं इतना कभी ध्यान नहीं देती थी इस चीज पर। यार ठीक है, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसी कोई बात है नहीं, इतना कोई मेरा बड़ा कुछ जा नहीं रहा कि मैं जीवन नहीं जी पाऊंगी या जीवन नहीं काट पाऊंगी इस चीज के बाद। बट इट फेल्ट रियली नाइस टू एक्चुअली एक्सपीरियंस समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट, कि तुमने जीवन में बचपन से बस सुना ही सुना है ये चीज और तुमने देखी। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, बट मैं समझा नहीं पा रही हूँ मुझे कैसा फील हुआ था। इट विल हैपन टू यू इफ यू हैव द आई फॉर इट, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट यू विल एक्सपीरियंस इट। एंड इट रियली मेड मी फील गुड कि जो भी मैं कर रही हूँ जीवन में, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैंने किया है, दैट विल कम बैक। और इवन इफ दैट विल, ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिया है मुझे वैसा ही मिलेगा। ऐसी भी तो चीजें होती हैं कि जैसे नॉर्मल चीजें, आपका दिन कट पा रहा है अच्छे से, you have a salary, you have people who love you, you have people you're surrounded with जिनके साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, you have a hobby that other people envy you for कि यार कितना अच्छा ये करती हो, कितना अच्छा पेंट करती हो, कितना अच्छा लिखती हो, कितना अच्छा खाना बनाती हो, कितना अच्छा ये करती हो। कुछ ना कुछ चीज, there is always something so good in you that you can feel कि हाँ मेरे पास कुछ इतना स्पेशल है। So why are we always waiting for something to happen and not enjoying एट दैट मोमेंट कि ये चीज कितनी अच्छी हो रही है। हम भाई फ्यूचर को लेके इतनी बुद्धि खराब कर रखी है हमने कि आगे क्या होगा। मैं लिटरली 2-4 दिन से सिर्फ ये सोच रही थी कि आगे क्या होगा, क्या करूं। इन एवरी एस्पेक्ट आई वॉज फीलिंग लाइक मैं जो भी कर रही हूँ, मैंने जितना भी करा है, मैं जो भी अब सोचती हूँ कुछ भी इनफ नहीं है। आई एम just wasting my time on earth. I am not doing anything productive. I am not doing anything different. I am not living up to the potential that I should. But ऐसा नहीं है। I realized this thing after that this thing happened कि मेरा छोटा सा contribution किसी के जीवन में, मेरा छोटा सा contribution किसी की भी दिनचर्या में, किसी की भी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, दिव्या, जिसके साथ मैं अभी कुछ दिनों से स्टे कर रही हूँ। I don't know what this happened, but she never fails to make me realize that how good of an impact I have on her life, how good of things that जो भी चीजें नॉर्मल मैं छोटी सी कर देती हूँ, she's always thankful, she's always happy about those things कि बहुत छोटी सी चीजें हैं वो मेरे हिसाब से मैंने कर दी हैं, but she always has a way to tell me कि ये ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, तूने ये कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, and it just makes me feel good कि यार चलो ठीक है, जो भी बजड़बाजी जैसा भी होता है, बट देयर इज अ पॉइंट। एंड फॉर एवरी पर्सन, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग यू हैव इन योर लाइफ, दे आर इम्पैक्टेड बाय यू, बाय योर लिविंग, बाय योर डूइंग्स, बाय योर वर्क, बाय योर वर्ड्स। जो भी चीज है, दे आर ऑलवेज इम्पैक्टेड। क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी थी कुछ दिन पहले, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा था शेयर करूंगी, वो मुझे लगा था मैं भूल जाऊंगी, बट इस बात से मुझे याद रही कि अगर किसी इंसान के जीवन में आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो इंसान आपके जीवन में नहीं रुकेगा, नहीं रुकना चाहता। सो यू हैव टू थिंक कि जो भी लोग तुम्हारे जीवन में हैं, ऑब्वियसली 110% यू हैव सम इम्पैक्ट ऑन देम, बी इट गुड बी इट बैड, बट कुछ इम्पैक्ट जरूर है। और बैड इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता होता है, क्योंकि बैड इम्पैक्ट अगर मेरे ऊपर किसी का होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना उसके साथ रुक लूंगी। उसके बाद तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू कट देम ऑफ अनटिल एंड अनलेस मुझे टॉक्सिसिटी पसंद है, जो कि आजकल काफी लोगों को पसंद है। यार मेरे बड़ी लग गई, पता नहीं मेरे पैर पे नील पड़ गई कैसे। मेरे साथ ही कंजूरिंग वाला काम बहुत होता है, कहीं भी नील पड़ जाती है। सो यस, सो इट्स जस्ट द टॉपिक नहीं पकड़ में आया हुआ। टॉपिक वॉज मैनिफेस्टेशन, अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन वॉज द टॉपिक के वॉट एवर आई एम थिंकिंग, will this happen, I just have to turn that sentence into this will happen. I don't have to question it. मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पीछे रखना ही नहीं है। मेरे को क्वेश्चन मार्क अगर जिसने मैं छोड़ दूंगी, इफ आई हैव द बिलीव इन माई सेल्फ, आई नो दैट आई हैव सीन पीपल विद huge manifestation powers. Like when I see my father, when I see my sister, they both, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों की मैनिफेस्टेशन पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने कभी किसी की देखी है। दे आर जस्ट सो बिलीविंग पीपल, दे हैव दिस अल्टीमेट फेथ इन द यूनिवर्स, इन थिंग्स, इन देमसेल्फ, कि whatever will happen, it will turn out to be the best. There are shitty things that they have seen, and I know that
मुझे नहीं पता कि उस सिचुएशन में जब मैंने उन्हें देखा है, उस सिचुएशन में मैं किसी और को देख पाती तो वो इंसान सर्वाइव कर लेता उस सिचुएशन को. बट आई एम जस्ट सो थैंकफुल, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग and this manifestation thing. Our father taught this to us. My sister, she taught this to me in details, that how manifestation work and how good it is for a person. So whatever you feel should come your way will definitely come your way. You just have to look for it. You just have to open your arms for it. You just have to know कि तुम deserving हो, और यू डोंट हैव टू क्वेश्चन इट कि क्या ये मेरे से हो सकता है, क्या ये मेरे पास आएगा, मुझे ये क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. तुम में और उस इंसान में क्या अंतर है. यू आर बिलीविंग विद ऑल योर हार्ट, दे आर डूइंग वर्क विद ऑल देयर हार्ट, सो ऑब्वियसली यू डिजर्व इट जस्ट एज मच एज द अदर पर्सन डिजर्व्स इट. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. यू अल्टीमेट इंसान हो यार, तुम मौज लो क्या. और अगर दिक्कत हो रही हो, कुछ वो हो रहा हो, तो पंजाबी गाने सुना करो. डैम हटा दे नाल तोड़. ओह, ऐसे में सीधे से लग रही है, मेरा नहीं है दिव्या का है. So no introduction today, but I would like to get to my outro. Hello guys, welcome to सस्ती थेरेपी. मैं नीचे किस क्यों पता है, ऊपर लिखवाने के लिए, क्योंकि ऊपर आएगा नहीं वरना. और 11 मिनट की तो बकवास कर दी मैंने. चलो बाय बाय. आई विल सी यू टुमारो. ऑफिस थोड़ी टुमारो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शूट इट एज सून एज पॉसिबल. एंड आई एम सो सॉरी, मेरी शक्ल इतनी घटिया लग रही थी इस वीडियो में, मेरे को खुद ही अच्छी नहीं लग रही है. बट मैंने अपना व्लॉग डाला था, ऑब्वियसली मैं उसमें तो अच्छी लग रही हूँ. लेट मी नो हाउ यू लाइक इट एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग न्यू दैट वी कैन टॉक अबाउट. आई रियली लव टॉकिंग टू यू गाइज. चाहे मेरे से इंटरेक्ट कोई ज़्यादा नहीं करता हो, बट जो 4-5 लोग भी कर लेते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लव यू. बाय.